Good morning, student. Student, as you know that very well, in previous video, I have completed future perfect continuous tense, and I also told you that after completing tense, I will teach you active voice and passive voice. So now see at the main board. From today, I will tell you the definition of active voice and passive voice. So देखिए active voice. What is active voice? Active voice. In active voice, the subject is the doer or perform the action. In active voice में क्या होता है? सब्जेक्ट क्या होता है? डूअर होता है और वो क्या करता है? परफॉर्म करता है एक्शन को, यानी सब्जेक्ट जो होता है कुछ ना कुछ करता रहता है, ठीक है, और एक्शन को परफॉर्म करता है. देखिए in passive voice the focus is the action. पैसिव वॉइस में क्या होता है? एक्शन पे फोकस किया जाता है, समझ गए. जबकि एक्टिव वॉइस में हमने क्या बनाया था? सब्जेक्ट इज द डूअर और परफॉर्म द एक्शन. सब्जेक्ट क्या करता है? डूअर है और एक्शन को परफॉर्म करता है, और द रिसिपिएंट ऑफ द एक्शन. इसमें क्या है? इन पैसिव वॉइस द फोकस इज द एक्शन और द रिसिपिएंट ऑफ द एक्शन. ओके, अब देखिए फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग वी विल सी वन एग्जांपल. ओके, देखिए first example is the syllabus was completed on the time. The syllabus was completed on the time. ये आपका first example है. The syllabus was completed on the time. In this sentence, the focus is not on the doers, but the actual task. इस सेंटेंस में क्या है? फोकस डोअर के ऊपर नहीं है, जो एक्चुअल टास्क है, जो कार्य है, सच जो एक्चुअल है उसी पे फोकस किया गया है, जो रियल टास्क है. ओके, सेकंड एग्जांपल देखिए. सर रॉबर्ट स्मिथ बिल्ट द पोर्ट इन 1900. ठीक है, अब क्या है? हियर द फोकस इज ऑन द हु built the port and when it was built. I hope that it has been clear to all of you. Now I will teach you the kinds of active voice and passive voice. Okay, see further. Student, now see some important point. After that I will teach you the kinds of active voice and passive voice. मतलब कितने सेंटेंसों की बनती है ये, ठीक है. देखिए यहाँ पर पहला क्या है? इन द पैसिव वॉइस में क्या करते हैं? द ऑब्जेक्ट ऑफ एन एक्टिव वॉइस एक्टिव वर्ब बिकम द सब्जेक्ट. यानी जो क्या होता है पैसिव वॉइस में क्या होता है? जो एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है? यानी जो ऑब्जेक्ट होता है एक्टिव वॉइस का वो पैसिव वॉइस में क्या हो जाता है? सब्जेक्ट हो जाता है, ठीक है. दूसरी बात क्या है? द डूअर बिकम्स द ऑब्जेक्ट एजेंट एंड फॉलोड बाय, यानी बाय का मतलब की अनुसरण करता है आपका जो डूअर होता है, ठीक है. डूअर बिकम्स द ऑब्जेक्ट. जो डूअर होता है या जो सब्जेक्ट होता है एक्टिव वॉइस का वो पैसिव वॉइस में क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है, और उसके बाद एजेंट हो जाता है, और उसके बाद क्या है? फॉलोड बाय, और बाय द्वारा फॉलो किया जाता है. उसके बाद देखिए क्या होता है? वर्ब इन द पैसिव वॉइस टेक्स टू बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल. यानी क्या होता है? बी मतलब क्या होता है आपका? जैसे हेल्पिंग वर्ब हो गया, यूज एम आर, वाज वर, विल या शैल. उसके बाद क्या होता है? आपको मैंने बताया इज एम आर, वाज या वर, हैज या है प्लस विल या शैल. ये क्या होता है? बी है. उसके बाद आपका पास्ट पार्टिसिपल यानी मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, ठीक है, सभी टेंस में. यानी ये जो आपका देखिए यहाँ पर काइंड से यानी कितने प्रकार होते हैं इसके. ये पैसिव वॉइस जो होता है, ठीक है, पैसिव वॉइस इज मेड फ्रॉम ए टेंस, ठीक है. ए टेंस की बनती है पैसिव वॉइस. अब देखिए इसमें ए टेंस कौन कौन से हैं? पहला आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, दूसरा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, चौथा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पांचवा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है, छठा आपका है पास्ट परफेक्ट टेंस है, और ये सातवां क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट, और आठवां क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. स्टूडेंट्स, इन सारे जो मतलब ये जो 8 टेंस हैं इन्हीं का पैसिव वॉइस बनता है, ठीक है.
तो once again I suggest to you that you will have to revise all tenses which indefinite से लेके indefinite to फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस आपको फिर से अच्छे से रिवाइज कर लेना है ताकि आपको कंफ्यूजन उत्पन्न ना हो, ठीक है। यानी ऐसी जरूरत तो आपको आज रिवाइज करने के लिए है, लेकिन आपको क्या करना, पूरा कर लेना है, ओके। और उसके बाद इस टेंस में मैं आपको मतलब बताऊंगा में आपका टेंस का भी स्ट्रक्चर दूंगा और उसके बाद पैसिव वॉइस का भी दूंगा, ठीक है। एक्टिव पैसिव दोनों का स्ट्रक्चर दूंगा ताकि आपका क्लियर हो जाएगा, ओके। सो सी ब्रदर, student, it is most important things you will have to remember it very well while studying active voice and passive voice। देखिए सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव मैंने आपको पढ़ा दिया था, पॉजिटिव जो होता है पॉजिटिव केस मैंने नहीं लिखा है, ठीक है। जैसे सब्जेक्टिव केस में आई क्या हो जाएगा, आपका मी हो जाएगा, पॉजिटिव केस क्या हो जाएगा, माई हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद अगर पॉजिटिव प्रोनाउन रहेगा तो माइन हो जाएगा। उसके बाद बी क्या है, बी का अस हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस। एक्टिव वॉइस के लिए, पैसिव वॉइस के लिए यू का यू ही रहता है, और उसके बाद दे का डिम रहता है, ही का हिम रहता है, सी का हर रहता है, और ई का रहता है। आपको ये जो फैक्ट जो है आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इसकी हमेशा जरूरत पड़ेगी। और क्या होता है, हम क्या करते हैं पैसिव वॉइस में, क्या करते हैं हमेशा मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, ठीक है। वी यूज मेन वर्ब थर्ड फॉर्म, अरे पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म मैंने आपको बताया था, हम हमेशा क्या करते हैं थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं पैसिव वॉइस में, ठीक है। और आपका उसके बाद क्या रहता है, बाय रहता है, उसके बाद क्या रहता है, बाय का प्रयोग करते हैं, आपको ध्यान देना है, ओके। नाउ वी विल स्टडी अफर्मेटिव सेंटेंस क्लियरली ध्यान दीजिए आप लोग। देखिए बेटा स्ट्रक्चर हम पहले एक्टिव वॉइस का लिख रहे हैं। आई एम राइटिंग फर्स्टली एक्टिव वॉइस स्ट्रक्चर, एक्टिव वॉइस। तो क्या हो जाएगा, इसमें आपका सब्जेक्ट हो जाएगा प्लस मेन और की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट। ये क्या हो गया आपका सिंगुलर नंबर के लिए है, ये जब ही सी इट रहता है तो ही सी इट के लिए प्रयोग करते हैं, ही सी इट प्लस नेम के साथ इसका प्रयोग करते हैं, नेम के साथ इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब अगर मैं आपका सेकंड आता है आपका सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या इस नहीं लगता है, ऑब्जेक्ट हो गया आपका, ये किसके लिए करते हैं, आई बी यू प्लस सॉरी दे प्लस नेम्स, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम लिखते हैं पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर, ठीक है, पैसिव वॉइस। यहाँ पर बेटा देखिए क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब आपका हो जाएगा क्या, यहाँ पर हम लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा आपका हेल्पिंग वर्ब, बी ही यहाँ पर तो डूअर रहता है एक्टिव वॉइस में, लेकिन पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, इज एम आर हो जाएगा आपका पैसिव वॉइस। ये क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब है, और उसमें क्या रहता है, डूअर रहता है। और अफर्मेटिव में क्या है आपका यस या यस है, ठीक है, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है अफर्मेटिव में एक्टिव वॉइस में, लेकिन आपका पैसिव वॉइस में आपको मिलेगा। ही सी इट के साथ क्या करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं, एंड आई के साथ क्या करते हैं, एम का प्रयोग करते हैं, और विल नंबर आर के साथ क्या विल नंबर के साथ क्या करते हैं, हम आर का प्रयोग करते हैं। अब देखिए ये तो ये हो गया आपका। अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, इसका पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर देखते हैं। तो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या था, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या प्लस ऑब्जेक्ट, ये किसके लिए है, दिस इज फॉर सिंगुलर नंबर के साथ है, ही सी इट प्लस नेम के साथ है, और ये क्या है, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्या है, ठीक है। अब यहाँ आई और बी यू दे प्लस नेम्स, ये दिस इज द प्यूरल नंबर, वी कैन यूज इट, ओके। अब देखिए यहाँ पर हम इसका स्ट्रक्चर लिखते हैं, स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस
is m r plus मेन वर्ड की थर्ड फॉर्म प्लस y प्लस ऑब्जेक्ट। This is your passive voice structure. Okay? Subjects plus is m r plus main verb की third form plus y plus object. You will have to remember it very well. Okay? अब देखिए now we take one example. क्या है जैसे he eats mango. He eats mango. Now we will see this is a similar number because in main verb first form yes is added and yes is added, that's why it is सिंगल नंबर। अब सिंगल नंबर है, अब हम क्या करेंगे, देखिए ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो मैंने आपको बताया था कि पैसिव वॉइस में हमेशा क्या होता है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं हम, ठीक है, किसी भी कंडीशन में। और उसके बाद बाय लगा रहता है प्लस ऑब्जेक्ट करता है। अब क्या है, ये जो पैसिव एक्टिव वॉइस है, दिस इज योर एक्टिव वॉइस। अब एक्टिव वॉइस का एग्जांपल, एक्टिव वॉइस क्या हो जाएगा, ये जो ही है ये वहां जाके ऑब्जेक्ट हो जाएगा और ये जो ऑब्जेक्ट मैंगो है ये क्या होगा, सब्जेक्ट हो जाएगा इसका पैसिव वॉइस का। तो हम पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो भी इस सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट है आपको हम लेते हैं तो क्या हो जाएगा, मैंगो। मैंगो उसके बाद बेटा क्या लेंगे, मैंगो सिंगल नंबर है तो विल गेट इज, मैंगो इज, मैंगो इज। उसके बाद क्या इट है, हमें ध्यान देना है, हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, ठीक है। मैंगो इज इटेन, मैंगो इज इटेन बाय, क्या है, ही का मैंने बताया आपको क्या होता है, ही का हिम होता है। आई टोल्ड यू, ही का क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, हिम लिख देंगे, ठीक है। मैंगो इज इटेन बाय हिम, क्लियर। देखिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं बेटा हम लोग, ये पहला एग्जांपल था आपका, दूसरा एग्जांपल है यू कॉल मी, यू कॉल मी। अब देखिए क्या है यहाँ पर, यू कॉल मी ये आपका सेकंड एग्जांपल है, ओके। अब यहाँ पर मी लिखा है, अब जब इस मी को हम सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे तो मी नहीं लिखेंगे, वी विल नॉट राइट मी, बिसाइड दिस वी विल राइट इंस्टेड ऑफ दिस वी विल राइट आई। मी का क्या होता है, आई हो जाएगा। देखिए हो जाएगा क्या, आई। अब मैंने बताया था पैसिव वॉइस में आई का क्या लगाते हैं, एम का प्रयोग करते हैं। आई टोल्ड यू दैट विद पैसिव वॉइस वी यूज एम विद आई, ठीक है। आई के साथ एम का प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे, सब्जेक्ट है पहले, यहाँ पर जो बी था इसका हम लिए तो देखिए इसको तो आई हो जाएगा, बी का आई होता है, मैंने बताया था आपको। तो आई एम, उसके बाद क्या है, कॉल है, यानी मेरे वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, आई एम कॉल्ड। उसके बाद बाय है, बाय यू, यू का यू ही रहेगा, यू का यू ही रहेगा, नो चेंज, क्योंकि मैंने बताया था यू का यू ही होता है, ओके स्टूडेंट। सो स्टूडेंट इन नेक्स्ट वीडियो आई विल टीच यू negative and interrogative. Thank you for watching me. And one thing more, you will have to see this video twice and thrice for your better understanding. Okay?